नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के सीरीज में रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन इम्पोर्टेंट रिवर हैं, एग्ज़ाम के स्तर पर क्या पूछा जा सकता है और इसे कैसे पढ़ना चाहिए, आसानी से आप रिवर को कैसे समझ लें। तो सबसे पहले ये देखिए, हम मैप पर देखते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है और हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हाईलैंड्स। ये उच्च भूमि से निकलती है एंड दे ड्रेन इनटू वाटर बॉडी, ये जल खंड में गिरती है। अब सवाल होता है कि सम रिवर्स आर एल्सो ड्रेन्ड इनटू द लैंड, कुछ नदियाँ क्या होती हैं, स्थल में ही सूख जाती हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, दो प्रकार के ड्रेनेज का निर्माण होता है। जैसे सच रिवर्स दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हाईलैंड्स एंड दे मीट विथ वाटर बॉडी। तो इससे जो होता है फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द मीटिंग पॉइंट, ये क्या होता है, ये आपको ड्रेनेज का निर्माण, ये इसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द रिवर कहते हैं। एंड सम रिवर्स दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हाईलैंड, ये उच्च पठार से तो उत्पन्न होती है, उच्च जगह से तो उत्पन्न होती है, बट दीज ड्रेन इनटू द लैंड, बल्कि ये भूमि में ही क्या होती है, सूख जाती हैं। तो गौर करिए, ये दीज ड्रेनेज आर कॉल्ड इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, इसे हम क्या कहते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, स्थलीय अपवाह प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले रिवर्स को जानने के लिए क्या उपाय करें, सरल तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, आर्कटिक ओशन नॉर्थ पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है, और ईस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन है, जिसमें कि गल्फ ऑफ मेक्सिको क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहले अटलांटिक ओशन में गल्फ ऑफ मेक्सिको को देखते हैं कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में कौन रिवर है जो कि ड्रेन करती है। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरने वाली जो रिवर है, तीन इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन ऐसे पढ़ने के लिए दो है, मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांडे रिवर। लेकिन मिसिसिपी जो है या मिसिसिपी जो रिवर है, यह कहाँ से निकलती है, तो यह यूएसए के मिनेसोटा, ये देखिए यहाँ पर यूएसए का मिनेसोटा प्रोविंस है, जहाँ से इटाक लेक है और इटास लेक के पास से निकलती है। और गौर करिए, जो मिसौरी रिवर है, जो अमेरिका के मोंटाना प्रोविंस रेड रॉक से निकल करके ये दोनों सेंट लुइस के पास में, मिसौरी के पास में मिलती है, और फिर यहाँ से कवरिंग द डिस्टेंस they both come up to meet with the Gulf of Mexico, और एक गल्फ ऑफ मेक्सिको से एक स्ट्रीम के रूप में क्या होती है, मिलती है। तो इस तरह से जो मिसिसिपी मिसौरी है, यह मिसिसिपी मिसौरी क्या है, यह एक लार्जेस्ट ड्रेनेज बना हुआ है, और यह लार्जेस्ट ड्रेनेज बहुत फर्टाइल है, और कहा जाता है कि इस ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत 25 स्टेट्स आते हैं। मतलब दिस रिवर पासेस थ्रू द 25 स्टेट्स एंड इट आल्सो फॉर्म्स द वाटर शेड कंडीशंस, और ये वाटर शेड का भी निर्माण होता है। गौर करिए, तो ये जो बेसिन क्षेत्र है, ये मिसिसिपी मिसौरी का है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो कि पूछा जा सकता है, तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, ये बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है। इस बर्ड फुट डेल्टा का नाम क्या है, तो पोंचास्ट्रियन है। इसके डेल्टा पर अवस्थित शहर कौन है, सिटी कौन है, तो इसके डेल्टा पर लोकेटेड जो सिटी है उसको न्यू ऑरलियंस कहते हैं। इस न्यू ऑरलियंस का बार बार डिस्ट्रॉय कैसे हुआ है, तो बार बार डिस्ट्रॉय, यहाँ पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जन्म लेती है जो कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मेक्सिको को प्रभावित करती है। इसको हम कहते हैं हरिकेन, जो कि यह हरिकेन क्या करती है, न्यू ऑरलियंस को हमेशा डिस्ट्रॉय कर देती है। यह बहुत ही खूबसूरत शहर है जो कि इसके डेल्टा पर अवस्थित है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, जो कि सेंट्रल पार्ट यहाँ पर कोलोराडो के साउथ से जो निकल रही है, सेंट्रल पार्ट से निकल रही है, जो कि ये यहाँ पर रियो ग्रांडे रिवर है। यह जो रियो ग्रांडे रिवर है
तो यह रियो ग्रांडे रिवर मेक्सिको और यूएसए के बीच में नेचुरल बाउंड्री का निर्माण कर रही है। ये देखिए, ये नेचुरल बाउंड्री का निर्माण कर रही है और कहां पर गिर रही है, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको के सदर्न पार्ट में गिर रही है। तो गौर करिए, इसमें रियो ग्रांडे के विषय में पूछा जाता है आपसे कि रियो ग्रांडे रिवर क्या करती है, तो यूएसए और मेक्सिको के बीच में नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करती है। मिसिसिपी मिसौरी किस लिए फेमस है, 25 स्टेट से होकर के चलती है। यह गल्फ ऑफ मेक्सिको में डेल्टा का निर्माण करती है। इसके डेल्टा का नाम क्या है, पोंचास्ट्रियन है। इसके डेल्टा पर कौन सा शहर अवस्थित है, तो गौर करिए न्यू ऑरलियंस अवस्थित है। अगर ये पूछा जाए कि दोनों का कहां पर कन्फ्लुएंस बनता है, सेंट लुइस मिसौरी के पास में बनता है। तो इसमें दोस्तों इतना आपसे पूछा जा सकता है। अब गौर करिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अटलांटिक ओशन में गिरने वाली और रिवर कौन है, तो गौर करिए ये सेंट लॉरेंस रिवर है। सेंट लॉरेंस रिवर जो अटलांटिक ओशन का ही एक भाग है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस रिवर से गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है। अब यह रिवर कहां से निकलती है, इसका इमर्जिंग प्लेस क्या है, तो गौर करिए, आप देखें यहाँ पर कि यूएसए और कनाडा के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री है, यह नेचुरल और पॉलिटिकल दोनों कर सकते हैं। नेचुरल बाउंड्री ये बन रहा है 5 ग्रेटर लेक्स के द्वारा, और यह पॉलिटिकल बाउंड्री भी 49 डिग्री लैटिट्यूड जो बना रही है, जो इस लेक्स के मध्य से होकर के गुजर रही है। तो गौर करिए, यहाँ पर 5 ग्रेटेस्ट लेक्स है जिसको सुपीरियर कहते हैं, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो है। अब यह जो सेंट लॉरेंस रिवर है, यही आपको ओंटारियो लेक से निकलती है, और यह ओंटारियो लेक से निकलकर और फ्लोइंग होते हुए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है। यह किस लिए फेमस है, यह 2 कारण से फेमस है। कारण कि कोस्टल रीजन्स का, ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ यूएसए का जितना भी आपको ट्रांसपोर्टेशन होता है इसी रिवर के माध्यम से होता है, और यह ट्रांसपोर्टेशन आपको लेक्स तक पूरा सुपीरियर तक पहुंचता है, और जितना इसके इर्द गिर्द सराउंडेड लोकेटेड सिटीज है और जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज है उन तक होता है, और इंटीरियर पार्ट में भी आपको वस्तु की कमोडिटीज की सप्लाई होती है। इसलिए गल्फ ऑफ जो सेंट लॉरेंस है, इसे बिजिएस्ट इनलैंड वाटर वे के नाम से जाना जाता है। यह काफी उत्तरी अमेरिका की व्यस्त नदी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नियाग्रा वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन इट। इसी पर नियाग्रा वाटरफॉल है, लेकिन ये सेकेंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट में क्या है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला देश से एक रिवर प्रवाहित होती है जिसको ओरिनिको रिवर कहते हैं। इसी ओरिनिको रिवर पर लोकेटेड कौन है, एंजिल वाटरफॉल। तो ये दूसरे नंबर पर है, जो कि सेंट लॉरेंस रिवर पर लोकेटेड है। अब देखिए, अब हमें देखना है कि आर्कटिक ओशन में गिरने वाली कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है। तो आर्कटिक ओशन में गिरने वाली अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो मैकेंजी रिवर है। ये जो मैकेंजी रिवर है कहां से निकल रही है, ये देखिए कनाडा के आपको मैकेंजी माउंटेन से निकल करके और ये ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ब्यूफोर्ट सागर किसका भाग है, आर्कटिक ओशन का भाग है। अब ऐसे तो देखा जाए तो एक कनाडियन शील्ड है, पूरा कनाडा का जो नदर्न पार्ट है ये पूरा कनाडियन शील्ड है, और इसे हम हडसन ड्रेनेज बेसिन के भी नाम से जानते हैं। कनाडियन शील्ड का निर्माण कैसे हुआ है, आइस एज में हुआ है, और गौर करिए आइस मेल्ट होने के कारण यहाँ पर अनेक और रिल्स और गड्ढे निर्मित हुए। गौर करिए ये रिल्स और गड्ढे लेक्स के रूप में हो गए। अगर हम देखें नॉर्थ से साउथ तक तो पूरा लेक्स ही फैले हुए हैं, जैसे ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट अथाबास्का लेक, लेक विनिपेग, इस तरह से पूरा लेक्स ही है। तो गौर करिए एक यहाँ पर अगर हम देखें तो इन लेकों से, इन झीलों से निकलने वाली नदियां कहां पर गिरती हैं, हडसन बे में गिरती हैं, जिसमें कि नेल्सन आपसे पूछा जा सकता है। सस्केचेवान तो आपको लेक विनिपेग में ही गिरती है, लेकिन जो नेल्सन है वह आपको हडसन बे में गिरती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो अब पैसिफिक ओशन में गिरने वाली रिवर्स कौन कौन है। तो पैसिफिक ओशन में गिरने वाली जो रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स में क्या है,
दो है, ऐसे तो प्रवाहित होने इंपॉर्टेंट रिवर्स में दो कौन है, तो ये देख लीजिए कोलोराडो रिवर है, एक कोलंबिया रिवर है। ये मैप पर एक कोलोराडो रिवर है और एक कोलंबिया रिवर है। अब गौर करिए, जो कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो रिवर आपको अगर कहा जाए कि कैसे निकल रही है, तो यहाँ पर रॉकीज माउंटेन रेंज है, हमने बताया है कि टर्शियरी पीरियड का माउंटेन रेंज है, इससे होकर के प्रवाहित हो रही है कोलोराडो, और कहां पर गिर रही है, पैसिफिक ओशन में गिर रही है। अब जो कोलोराडो प्रवाहित हो रही है, कोलोराडो की क्या है विशेषता है, क्या विशेषता है, तो इस पर हुबर और डोवर बोल्डर डैम अवस्थित है, हुबर और बोल्डर डैम्स अवस्थित है। इसकी और क्या विशेषता है, इसका जो फ्लोइंग एरियाज है बहुत फर्टाइल है, इंपीरियल वैली के नाम से जाना जाता है, और दिस इज फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये आपसे सवाल पूछे जाते हैं। गौर करिए, इसके ट्रिब्यूटरीज में कौन है, तो लिटिल कोलोराडो आता है, ग्रीन रिवर है, और इसके बाद में कौन है, तो रिवर सिट्रा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से कोलोराडो, अब कोलोराडो की क्या विशेषता है, तो कोलोराडो रिवर के द्वारा जो कटिंग किया गया है इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में कटिंग से क्या निर्मित हुआ है, गौर करिए, इसके इरोजन से ग्रांड कैनियन का निर्माण हुआ है। अब कैनियन क्या होता है, तो माउंटेनस रीजन्स में रिवर फ्लोइंग रिवर्स बहने वाली प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा कटाव करके एक बहुत बड़ा आपको गर्त का निर्माण कर दिया जाता है, जिसमें कि वाटर साइक्लिक मूवमेंट में होकर के बाहर निकलता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं, जो कि गार से बड़ा रूप होता है, जो कि यह एंडीज जो पर्वत है इसको काट करके इस नदी के द्वारा बनाया गया है, जो कि यह जो कैनियन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, जो 80 माइल में विस्तृत है, और इसकी जो डेप्थ है वह 1 किलोमीटर अबव बताई जाती है। तो एक ग्रांड कैनियन है जिसको कि हम देखते हैं। गौर करिए, अब इसके हम साउथ में देखते हैं, तो इसके कटिंग एरोजन से ही डेथ वैली का भी निर्माण हुआ है, और इस डेथ वैली में क्या है, डेथ वैली में जैसे जैसे स्टेप्स डाउन होने लगते हैं वैसे वैसे ही टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिस टेम्परेचर के चलते क्या होता है, व्यक्ति को सरवाइव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये डेथ है। अब सवाल है कि इसमें एक ग्रेट बेसिन का भी निर्माण हुआ है। अब हम देखें कि ग्रेट बेसिन, तो इसके साउथ में जो कोलंबिया का जो क्षेत्र देखते हैं, ये इंपीरियल जो घाटी है कोलोराडो का, एक ग्रेट बेसिन वाला भी क्षेत्र है, ये फर्टाइल है, और यहाँ पर आपको बेसाल्ट फॉर्मेशन भी बड़े पैमाने पर हुए हैं, और बेसाल्ट फॉर्मेशन के चलते कॉटन कल्टीवेशन यहाँ पर सुलभ हुआ है। तो गौर करें, इस तरह से हम क्या देखते हैं, कोलंबिया रिवर को देखते हैं। अब कोलंबिया रिवर क्या है, कोलंबिया रिवर को हम लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए कहते हैं। गौर करिए, इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेक रिवर के नाम से जानते हैं। अब ये स्नेक रिवर है, ये बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर कही जाती है। अब इस पर डैम्स भी अवस्थित है। इस पर कौन कौन डैम्स अवस्थित है, तो इस पर ग्रैंड कुली डैम अवस्थित है, यहीं पर एक ग्रैंड कुली भी है, और यहीं पर आपको बोने विले भी है, और इसी के बाद में चीफ जोसेफ भी है। तो ये तीनों डैम यहाँ पर अवस्थित है, ये आपसे सवाल इस पर पूछा जा सकता है। तो गौर करिए, इसके अतिरिक्त चूंकि रिवर्स में क्या है, बहुत रिवर्स है जो कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जानना है, तो इसके अतिरिक्त आपको पेली रिवर है, यूकान रिवर है, उसके बाद में आपको देखा जाए तो हम्बोल्ट रिवर है, सैक्रामेंटो रिवर है, सान जाक्विन रिवर है। तो इस तरह से बहुत सारे रिवर्स हैं, उन रिवर्स के विषय में जानना नहीं है। अब आपको इस तरह से रिवर्स को, अब रिवर्स को देखने के दौरान आपको ये भी देखना है कि क्लाइमेट का सिचुएशन क्या है। अगर हम देखें तो एक कार्डिलरा को ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा, कार्डिलरा के अध्ययन से बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, ईस्टर्न हाईलैंड्स के अध्ययन से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, और सेंट्रल लोलैंड के अध्ययन से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसलिए फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका को ठीक से पढ़ें, चूंकि हमने जो बताया है उसको ठीक से सुने, तो एक कोरिलेट करके देखते चलेंगे तो सारा चीज ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप आराम से आंसर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कारण कि एक दूसरे से ये लिंक्ड है। तो गौर करिए, इस तरह से हमने देखा। अब हम इसमें क्या देखेंगे
कि अब माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद मित्रों। फिर माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, यही मेरा रिवार्ड है, और इसे अन्य लोगों में भी जो नीडी हो आप विस्तार करें, आप शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।